सेवन यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। DV 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की। रूप न्यारे अर्पित कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप आते या हटते आपको ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्संग के आयोजन में यहाँ पर बहुत दूर दूर से संतगण आए हुए हैं, भक्तगण आए हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो कार्यभार देख रहे हैं, जो दिल्ली से जो संत हैं किशोर साहब जी, जिनको यहाँ के जो शांति साहिब जी थे, वो इनको यहाँ के आश्रम का सारा कार्यभार सौंप करके गए कि यहाँ का जो कार्यभार है वो आप देखेंगे। हम बात करेंगे किशोर साहब जी से कि जो उनकी पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में जो सत्संग किया जा रहा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी किशोर जी। सदगुरु शांति साहब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये 16 लगभग 2016 से सत्संग तो चल रहा है, लगभग 13 से ही, बाकी उनके शरीर अंत के बाद में और ये बराबर चलता ही आ रहा है। बड़े अच्छे वैरागवान महापुरुष थे। 1 से 11 साल की अवस्था पूरी करके उन्होंने जो है ये आश्रम मुझे यहाँ संकल्प किया है, मेरे को कार्यभार सौंपा है। मैं उनके आदेश का पालन करते हुए बड़े अपने नियमित रूप से सामर्थ्य के अनुसार सभी भक्तगणों का सहयोग पा करके सबका साथ, उसके साथ साथ मैं उनका कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। जैसा भी उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर सत्संग बराबर त्रयोदशी ये उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में होता रहता है और आगे भी मैं आशा करता हूँ होता रहेगा। वास्तविक ही बड़े अच्छे वैरागवान त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने अपनी समस्त मानव समाज को अपना परिवार समझ करके उनके लिए ऐसी प्रकार की जिम्मेदारी दी है जो आगे चल के ज्ञान का प्रसार और प्रचार करते रहें, समाज को लाभ प्राप्त होता रहे। वास्तव में काबिल है ऐसे महापुरुषों ने कि कबीर संगत साधु की जो गंदी की वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास कुवास। वास्तव में सदगुरु संतों की संगत करने वालों के लिए निवेदन किया जाता है, कभी किसी की हानि नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब तो बड़े मानवतावादी महापुरुष थे, संत सम्राट की उपाधि मिली। ऐसे प्रज्ञामान महापुरुष, मानवतावादी विचार रखने वाले समस्त बंधुओं को अपना हितैषी हृदय अंगम और अपना सुजाति बंधु समझ करके सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान का कुछ गर्व ही अलग है। तो मैं भी सदगुरु कबीर साहब के विचारों को यहाँ समाज के बीच में श्रद्धेय शांति साहब जी के आज्ञानुसार, उनकी अनुमति के अनुसार मैं यहाँ पर लोगों को जैसा भी बनता है अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। उनसे भी कहेंगे कोई अगर कबीरदास जी का एक दोहा है तो जरूर बताएं। कबीर साहब जी का दोहा मानवतावादी उनका सिद्धांत रहा है और सभी में एक जीव को मानते हुए सबको एक समान समझते हुए उन्होंने कहा है और चेतावनी देते हुए कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न वाजन वाज। सदगुरु कबीर साहब जी ने मानव समाज को ये संबोधित करते हुए कहा है कि मानव जीवन को पा करके हमें इससे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अंत में नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। इसलिए जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस शरीर से कुछ धर्म पुण्य करते रहें, जिससे इस जीवन का लाभ हम ले सकें। तो साधुओं को लेकर के भी एक रहीमदास जी का दोहा बहुत ही प्रचलित है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। यानी साधु को ऐसे भेष में रह करके भी अगर शिक्षा सही नहीं दी तो उसका साधु संत का जो चोला है वो रखना व्यर्थ है। साधु को उस तरीक़ा से होना चाहिए जैसे सूप में कोई भी चीज़ आ जाती है तो थोता जो बेकार चीज़ होती है उसको सूप उड़ा देता है और जो मेन सार होता है, जो मेन चीज़ होती है उसको रख लेता है। साधु को ही वही गुण अपनाने चाहिए।
हम और भी एक आध संत मूल वचन सिद्धांत मूल बीजक के अंतर्गत साखी में 256 नंबर में उन्होंने मानवतावादी सिद्धांत को हंस की रहने के लिए दोहे में कहा है, सकलों दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छाड़ कर हंस गमन चले आओ। ये संदेश सदगुरु कबीर ने मानव प्राणियों को कहा। क्यों कहा, क्यों कहने का पड़ा? मानव के प्रति बताया है सदगुरु कबीर ने कि मानुष ते बड़ पापिया अक्षर को रही मान, बार बार बन कू गई गर्भ धरे का ध्यान। इसलिए ये संदेश मानव को दिया गया, क्योंकि मानव श्रेष्ठ प्राणी है, अपनी श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करता है, तब है श्रेष्ठ। बस मैं अपनी वाणी को आश्रम मेरे हृदय के आदर्श मेरे परम पूज्य श्री शांति साहिब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, आज जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ शांति साहिब की उपलक्ष्य पुण्य स्मृति में सत्संग भंडारा, तो ऐसे गुरुदेव के लिए मैं बारंबार चरण वंदना करता हूँ कि ऐसे गुरुदेव ने मुझे जो जीवन जीने का रास्ता बताया, ऐसे गुरुदेव को बारंबार चरण वंदना और नमन करता हूँ। इसी प्रकार से जितने भी जैन परंपरा है, जैन धर्म कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं। अब थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। आप ये बताइए, कबीर दास जी का है ना जन्म किस सन में हुआ था और किस सन में उनकी मृत्यु हुई थी, आप जरा संक्षेप में बताइए। हाँ जी हाँ। सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव संवत का महत्व है, और संवत 1455 विद्वानों को दो मत है इस संबंध में। तो 1455 1456 जो इसके ईस्वी सन के हिसाब से है 1398 है। मैं आपको बता दूं 1398 आपकी थोड़ी सी मैं जी कर दूं आपकी। और कबीर साहब का देहावसान के बारे में है कि संवत 1575 में 1518 संवत 18 है जो सन है आप जो कह रहे हैं, लेकिन संवत है वो 1555, क्योंकि 120 साल आप दिमाग रखिए, 120 साल सदगुरु कबीर साहब इस धरा धाम पे रह करके अलग जगाए, और उनकी जो वाणियाँ हैं साखी, शबद, रमैनी, विप्रमति सी, ज्ञान ज्योतिषा, कहरा, बसंत, बिरहुली, हिंडोला, इस प्रकार से बीजक जो हम लोगों का प्रमाण। भाषा कौन सी थी उनकी जी? भाषा कौन सी थी उनकी? भाषा सदगुरु कबीर साहब की भाषा को विद्वानों ने हिंदी काव्य में जोड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के रहने वाले जनता के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी जो समझ। उनके दोहों में किस किस तरीका की कौन सी भाषा यूज की गई है, आप ये बताइए। हाँ, उनकी भाषा में उर्दू है, उर्दू फारसी एक ही, संस्कृत का हिंदी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पहले हिंदी तो है ही, इसके अलावा और कौन सी भाषा यूज की गई है उनके दोहों में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनकी गुरमुखी जिसे कहा जाता है, जो सिखों की भाषा है, मतलब पंजाब की भाषा है, गुरमुखी का भी समावेश है, और छत्तीसगढ़ी बोली है। इस प्रकार चलिए मैं आपको बता दूं, है ना, शायद आपकी याददाश्त और ज़्यादा मजबूत कर दूं मैं आपको, है ना। अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, छत्तीसगढ़ की भाषा है, पंजाब की भाषा है, ठीक है। और मेन रूप से जो उनकी भाषा है, जो शायद आपको पता हो, है ना, पंचमेल खिचड़ी भाषा, है ना, शायद आपको पता होगा, और सदुक्कड़ी भाषा। देखिए, ये विद्वानों का मत है, विद्वानों ने जब सदगुरु कबीर साहब को अपने लिया, तो समष्टि भाषा, पूरे भारत की भाषा, राष्ट्रीय भाषा है वो तो हिंदी है, और हिंदी हम राष्ट्र की भाषा की बात कर रहे हैं। राष्ट्र में हमारे साधु संत सारे समाहित होते हैं जी। मैं साधु संत की बात कर रहा हूँ, है ना, और सदगुरु कबीर दास जी की बात कर रहा हूँ। वो लेकर के मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप, है ना, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति पे लेके जा रहे हैं। चलिए हम दूसरे संत से बात करते हैं, एक मिनट जरा। और दिल्ली से भी हमारे कुछ भाई आए हुए हैं यहाँ पर, भक्तगण हैं, RK अग्रवाल जी हैं, ये भी काफ़ी बिल्कुल जुड़े हुए हैं और भक्त हैं इनके, गुरु जी के। इनसे हम बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। जी, आप कितनी आस्था रखते हैं? आप दिल्ली से आए इतनी दूर से, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और भी लोग जो हैं, तो आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतनी आस्था रखता हूँ
यहाँ से अपना तन मन धन सब जो कुछ है, मैं इच्छा तो करता हूँ सारा अर्पण कर दिया है मन से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। वो करने की कोशिश करता हूँ और सतगुरु महाराज जी के चरणों में रात दिन लीन होने की इच्छा करता हूँ। जी आपका नाम? उमेश सिंह। उमेश सिंह, आप कहाँ से आए? दिल्ली संगम बिहार से। जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो गुरु की सेवा में लगा हुआ हूँ, जो बनती सेवा करता हूँ। लोगों का कहना है कि हम तो सिर्फ गुरु चरणों में अर्पित हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, भक्त हैं, उनकी उनमें आस्था है और आस्था मेन होती है। अगर जिसके अंदर आस्था नहीं है तो उसका ये धर्म और ये कर्म शायद दोनों ही निरर्थक होते हैं। संदीप कश्यप के साथ राज नारायण मिश्रा, फिरोजाबाद, यूपी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे न्यूज़ चैनल को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।